नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। आज रात 9:07 पर बद्री विशाल धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बद्रीनाथ की डोली को जोशीमठ लाया जाएगा। नरसिंह मंदिर में अगले 6 महीने के लिए यहां पूजा अर्चना होगी। आपको बता दें कि अब तक 13,60,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री बद्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की पूरी तैयारी कर ली है। आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ अगले 6 महीने के लिए कपाट को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि जोशीमठ लाया जाएगा भगवान बद्री विशाल की डोली को, जहां नरसिंह मंदिर में अगले 6 महीने के लिए यानी शीतकाल के लिए यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। तो अब तक बद्रीनाथ धाम के 13,60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन भी किए हैं। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज पूरी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ रात 9:07 पर बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना नरसिंह मंदिर में। बिल्कुल, पूरे बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की जो परंपराएं हैं वो शुरू हो गई थी, जिसमें आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद हुए थे। उसके बाद जो वेद ऋचाओं का जो पाठ होता है वो बंद किया गया था और केवल मंत्रोच्चार पे ही यहाँ पे पूजा अर्चनाएं होती थी। और आज की अगर बात करें तो पूरे बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है और जो मुख्य पुजारी राहुल हैं, जो धर्माधिकारी प्रकाश सत्याल जी हैं और जो बद्रीनाथ के हकूकधारी हैं, बीकेटीसी के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग इस पल के साक्षी बनेंगे। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पल के साक्षी बनने बद्रीनाथ पहुंचे हैं और तक 13 लाख से अधिक जो श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे हैं। और ये पिछले कई दशकों में एक ऐसा पल आया है जब रात्रि को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और जो आदिगुरु शंकराचार्य की जो गद्दी स्थली है वो बद्रीनाथ जोशीमठ लाई जाएगी। और जो कुबेर जी की जो चलविग्रह डोली होती है वो पांडुकेश्वर में शीतकाल के दौरान 6 महीने रहती हैं। तो इस कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो लाखों लोगों की आस्था का तो केंद्र है ही, लेकिन आजीविका का भी ये बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुरेंद्र, जो कि देखिए बद्री धाम के कपाट के जैसे ही कपाट बंद होंगे, इसी के साथ चारधाम यात्रा भी अपने समाप्ति पर, और 6 महीने बाद श्रद्धालुओं को इंतजार रहेगा कि एक बार फिर से यात्रा शुरू हो तो हम यहाँ पहुंचे। लेकिन निश्चित तौर पर बद्रीनाथ की अगर हम बात करें और वहां की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पूरा का पूरा जो वहां आसपास का जो इलाका है वो रोजगार और छोटे मोटे दुकानों के ही आश्रय पर टिका हुआ है। और नतीजन ये जो 6 महीने चारधाम यात्रा होते हैं वो रोजगार के एक नए अवसर भी खड़े करते हैं। और साथ ही जो लोग वहां अपनी दुकान लगाते हैं, जो दुकान वहां अपनी चलाते हैं, निश्चित तौर पर 6 महीने के लिए एक अच्छा समय उनके लिए भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पे पहुंचता है, तो लोगों की भी उम्मीद रहती है जहां आस्था का जो केंद्र भगवान बद्री विशाल है, वहीं अगर पूरे जो यात्रा मार्ग की अगर बात करें तो आपको छोटे जो ठेली रेवड़ी से लेके और बड़े जो होटल और मोटल वाले हैं, जो यातायात संसाधनों के लिए जो वाहन स्वामी हैं, वाहन चालक हैं, तो एक एक व्यक्ति इस पूरी यात्रा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। और 6 माह का बड़ा इंतजार सबको रहता है। और इसके बाद जैसे ही कपाट बंद होंगे तो बद्रीनाथ धाम में हर चीज़ें पूरा बंद हो जाते हैं। जो दुकानदार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो माड़ा जो प्रथम गांव में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग लौट जाते हैं और पूरे शीतकाल के दौरान वो अपने निचले जो गाँव हैं, जो उन जगहों पर रहते हैं, जो व्यापारी है वो अपने घरों में आ जाते हैं और अगले साल जो कपाट खुलेंगे उस पल के लिए इंतजार करते रहते हैं कि कब वो कपाट खुलेंगे और वो फिर से अपने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो अपने वाहन हैं, जो चीज़ें हैं, उनको दोबारा से शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।